हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी या लैब टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टॉपिक हो सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टेन यूज इन माइक्रोबायोलॉजी लैब। वो कौन से कितने टाइप्स के स्टेन्स होते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के लैब्स के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लैब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टेन्स यूज़ होते हैं, पर जो कुछ स्पेसिफिक है उनको हम आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही ईजी करके डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन माइक्रोबायोलॉजी लैब्स वेरियस स्टेन्स आर यूज्ड टू एनहांस कंस्ट्रक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और देयर स्ट्रक्चर अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स के अंदर हम बहुत तरह के जो स्टेन्स यूज़ करते हैं ताकि हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लियरली देख सकें। स्टेन बेसिकली हम यूज़ करते हैं इसलिए हैं ताकि हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर कलर आ जाए। अगर किसी कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट है हमें वो सही तरीके से नज़र नहीं आएगी, अगर वो चीज़ कलर वाली होगी तो हमें अच्छे तरीके से नज़र आएगी। तो इसी तरह हम स्टेन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ताकि हमें वो क्लियरली सही तरह से नज़र आए और हम माइक्रोस्कोप से उसको सही तरह से देख सकें। ठीक है, तो उस वजह से हम स्टेन यूज़ करते हैं। दीज स्टेन कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन और एप्लीकेशन। हम जो स्टेन्स को जो है एक कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर रखते हैं उनके फंक्शन और एप्लीकेशन के बेसिस के ऊपर। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा बहुत स्टेन्स का। अब बात करते हैं आगे कौन सी स्टेन हमारे पास। अब सबसे पहले जो हमारे पास स्टेन आ रही है वो है सिंपल स्टेन। मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ सिंपल स्टेन्स के बारे में। यूज टू कलर टू द इंटायर माइक्रोनिज्म टू विजुअल सेल शेप साइज एंड अरेंजमेंट। ठीक है, सिंपल स्टेन हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम जो है पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सके सही तरीके से, उसको उसके शेप को, साइज को और उसके अरेंजमेंट को। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉमन डाइज यूज। अब देखें तो कौन कौन से डाइज जो हम यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास है वो मिथाइलिन ब्लू है, फिर क्रिस्टल वॉलेट है, फिर सफेनिन है, फिर बेसिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये सारे स्टेन्स हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, सिंपल स्टेनिंग के अंदर। ठीक है, ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है सिंपल स्टेनिंग का। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। अब इसका प्रिंसिपल लिखा हुआ है। दोस्तों प्रिंसिपल मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में, आप मेरी प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ स्टेन्स के जो बारे में सारा डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। अब है डिफरेंशियल स्टेन। स्टेन दो तरह की थी, एक थी सिंपल स्टेन जो हमने पीछे पढ़ ली। अब है डिफरेंशियल स्टेन। अब डिफरेंशियल स्टेन देखते हैं हम करते क्यों है, पर्पस देखते हैं क्या है। टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम डिफरेंट स्टेनिंग करते हैं उस वजह से ताकि हम मुख्तलिफ बैक्टीरिया को देख सकें, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी प्रॉपर्टीज को इजीली। ठीक है, अब जो डिफरेंशियल स्टेन है वो बहुत तरह के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है एसिड फास्ट स्टेन जिसको हम बोलते हैं झील नेल्सन स्टेन। ठीक है, दूसरा नंबर पे है ग्राम स्टेन, ये भी डिफरेंशियल स्टेन में आता है। फिर है एंडोस्पोर स्टेन, ये भी डिफरेंशियल स्टेन्स के अंदर आता है। तो दोस्तों आपने अभी तक ये डिफरेंशियल स्टेन्स के टाइप्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, डिफरेंशियल स्टेन्स के अंदर कितनी कितनी स्टेन्स आती हैं वो सारे नाम ये लिखे हुए हैं। दोस्तों आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इसी तरह अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर लाजमी करें। आगे देखते हैं क्या है। अब देखते हैं सबसे पहले ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन हम करते क्यों, पर्पस ऑफ द स्टेनिंग। देखते हैं स्टेनिंग का पर्पस क्या है ग्राम स्टेनिंग का। डिस्टिंग्विशिंग ग्राम पॉजिटिव फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके अंदर जो हम डिफरेंस देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब देखते हैं रिएजेंट यूज। अब देखते हैं ग्राम स्टेन के अंदर कौन कौन सा रिएजेंट हम यूज करते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारे पास क्रिस्टल वॉलेट आता है जो प्राइमरी स्टेन है। हमारे पास जब एमसीक्यूज में, वाइवा में, पेपर में पूछा जाता है ग्राम स्टेन में अंदर प्राइमरी स्टेन कौन सी होती है, तो वो होती है क्रिस्टल वॉलेट। आयोडीन जो होता है उसका काम क्या होता है, वो होता है मोड्रेंट, एक एज ए मोड्रेंट यूज करता है। फिर आगे देखते हैं क्या है अल्कोहल या एसीटोन। अल्कोहल या एसीटोन का काम क्या होता है, डीकलराइजर का काम होता है। उसके बाद है सफेरिन, वो होती है काउंटर स्टेन। और एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि ग्राम स्टेन के अंदर जो है काउंटर स्टेन का नाम क्या है, तो वो होगा सफेरिन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सफेरिन जो है काउंटर स्टेन है। ठीक है, अब देखते हैं ग्राम स्टेन तो हमने कर ली, ये सारे रिएजेंट इस्तेमाल कर लिए। अब देखते हैं लास्ट में इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। हमें रिजल्ट स्टेन करते क्यों है, डिफरेंस करने के लिए, किसके, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव करने के लिए। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। जो ग्राम पॉजिटिव होगा वो पर्पल कलर का होगा और जो ग्राम नेगेटिव होगा वो पिंक या रेड कलर का हो सकता है। तो ये हमें रिजल्ट मिल सकती है। अगर ग्राम पॉजिटिव होगा तो हमें पर्पल कलर नजर आएगा, अगर ग्राम नेगेटिव होगा तो हमें पिंक या रेड कलर नजर आएगा। तो ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल करके ग्राम स्टेन समझा लिया है, बहुत ही ईजी वे में। आगे देखते क्या है हमारे पास।
अब देखते हैं एसिड फास्ट स्टेन, जिसको झील लेंसिल स्टेन कहते हैं, ये हम करते क्यों हैं। इस सबसे पहले इसका देखते हैं। आइडेंटिफाई एसिड फास्ट बैक्टीरिया स्पेशली माइकोबैक्टीरियम। इसको जो हम आइडेंटिफाई करते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया जैसे कि माइकोबैक्टीरियम स्पेशली, इसके लिए हम ये करते हैं। रीजन कौन कौन से यूज़ करते हैं स्टेनिंग के लिए। सबसे पहले कार्बन फंक्शन, ये इसका प्राइमरी स्टेन है। दोस्तों कोई भी स्टेन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसकी प्राइमरी स्टेन क्या होती है और उसका काउंटर स्टेन कौन सा होता है। तो इसी तरह एसिड फास्ट स्टेन का जो प्राइमरी स्टेन है वो कार्बन फंक्शन, और जो आगे देखते हैं क्या एसिड अल्कोहल, वो जो है डीकलराइजर होता है इसके अंदर। मिथाइल ब्लू या मेलाचरन ग्रीन, ये जो इसके काउंटर स्टेन होते हैं। तो इस एसिड फास्ट स्टेन के अंदर हमें पता होना चाहिए, ये एग्जाम में लाजमी से पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वाइवा में पूछते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें काउंटर स्टेन का पता चल सकता। अब रिजल्ट देखने के स्टेनिंग के क्या आते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया, वो क्या होगा, रेड कलर का होगा। अगर नॉन एसिड फास्ट होगा, मतलब वो नहीं होगा, तो कौन से कलर का आएगा, ब्लू या ग्रीन कलर का आ सकता है। तो हमें इसकी रिजल्ट भी पता चल सके। तो ये मैंने बहुत ही इजी वे में आपको एसिड फास्ट स्टेन समझाया है। इससे पहले ग्राम स्टेन मैंने आपको समझाया, ठीक। आगे देखते हैं क्या है। अब हमारे पास है स्पेशल स्टेन। और भी बहुत तरह के स्टेन्स होते हैं, पर मैं आपको जो स्पेशल जो लाजमी है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है, अदर स्टेनिंग टेक्निक्स। सबसे पहले जो स्पेशल स्टेन्स के अंदर आता है वो आता है जिम्सा स्टेन। अब देखते हैं जिम्सा स्टेन हम करते क्यों हैं। फॉर ब्लड पैरासाइट, वो हम ब्लड पैरासाइट के लिए करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम या ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, एंड क्लेमेडिया, ठीक है। तो इनके लिए जो हम इन पैरासाइट्स के लिए जो हमें स्पेशली जिम्सा स्टेन करते हैं। फिर क्या है, लेक्टोफिनोल कॉटन ब्लू, ये हम स्टेन क्यों करते हैं, फंगल स्टेनिंग के लिए, ये आपको भी पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर क्या है, लिफ्सॉन स्टेन, ये करते हैं किसके लिए हम, फॉर फ्लैजेला, ठीक है। फिर क्या है, सूडान ब्लैक बी, ये स्टेन हम क्यों करते हैं, स्टेन लिपिड इंक्लूजन इन बैक्टीरिया सेल। दोस्तों ये सबसे पहले हमने जो है स्टेन के बारे में पढ़ा इस वीडियो के अंदर। उसके बाद हमने सिंपल स्टेन पढ़ी, फिर हमने पढ़ी डिफरेंशियल स्टेन। डिफरेंशियल स्टेन के अंदर हमने बहुत सारे डिफरेंशियल स्टेन के टाइप पढ़े, जैसे ग्राम स्टेन, ये सारे हमने पढ़ लिए, एसिड फास्ट स्टेन। तो वो मैंने आपको बहुत ईजी करके समझा लिए। उसके बाद कुछ स्पेशल स्टेन्स आ गए, वो भी मैंने आपको उनके नाम और उनके काम भी बता दिए। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये एग्जाम से पूछा जा सकता है कि सोडान ब्लैक भी हम क्यों करते हैं, स्टेन फॉर लिपिड इंक्लूजन इन बैक्टीरिया सेल, इसके लिए हम करते हैं, ठीक है। जिम्सा स्टेन हम क्यों करते हैं, तो ये भी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाजमी है अगर आप माइक्रोबायोलॉजी या लैब टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो। आगे देखते क्या है। अब क्या है, मैंने आपको एक ग्राफ की मदद में या चार्ट की मदद में सारे स्टेन, उनके नेम लिखे हुए हैं, उनके पर्पस, उनके कॉमन डाइज कौन कौन से यूज़ होते हैं और उनके एग्जांपल्स। ये चार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो ये आपके लिए चार्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो पूरी देखा करें और कमेंट करके ये भी बताया करें लाजमी से आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें और कमेंट करके लाजमी बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। सबसे पहले जो स्टेन टाइप्स में हमारे पास है वो है सिंपल स्टेन, ठीक है। सिंपल स्टेन है, उसका पर्पस क्या होता है, शेप, साइज और अरेंजमेंट का। उसके कॉमन डाइज कौन से, मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वॉलेट, और जो इसका एग्जांपल है वो इकोला या बेसिलस है, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकंड पे जो हमारे पास आता है वो ग्राम स्टेन, ठीक है। वो हम ग्राम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्रिस्टल वॉलेट या सेफरनेन यूज़ करते हैं कॉमन डाइज के अंदर, ठीक है। इकोला या स्टेफिलोरियस, इसको लिए हम करते हैं, ठीक है। फिर एसिड फास्ट है, फिर एंडोस्पोर है, फिर कैप्सूल है, फिर फ्लैजेला है, फिर नेगेटिव है, फिर फ्लोरोसेंट है, ठीक है। तो ये सारे स्टेन्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके पर्पस भी साथ में शॉर्ट करके लिखे हुए हैं। और कॉमन डाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमन डाइज आप सबको याद होनी चाहिए कि हम कौन सी स्टेन के लिए कौन सी कॉमन डाइज यूज़ करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइमरी डाइज कौन सी होती है और काउंटर स्टेन कौन सी होती है। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये लाजमी पूछता है, ठीक है, आपसे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम्पल्स भी साथ चाहिए तो आपको एग्जाम्पल भी साथ में मिल गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। और दोस्तों लास्ट में मैं एक बात और बताना आपको चाहता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत सारे क्विज MCQs देता रहता हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट उनको भी काइंडली आप आंसर किया करें, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए। तो आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करते हैं। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।